जब से एक नोटिफिकेशन जो स्पेशली इटली एम्बेसी की साइड पर आया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो छोड़े, जो फैमिली परमिट है, जिनके नॉला इश्यूज हुए हैं, वो भी बड़ी टेंशन में आ गए हैं कि भाई क्या अब हमें भी वेरिफिकेशंस वगैरह करवानी होगी। लेकिन अगर आप नोटिस की सबसे एंड वाली लाइन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि स्टडी, टूरिस्ट, बिजनेस और फैमिली रीजनल वीज़ा का जो स्टेटस है वो रिमेन है अनचेंज्ड है, यानी कि उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप अपनी फाइल की परमिशन करवाने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो जो BLS है, जो आउटसोर्स कंपनी है, वो आपको नौलाउसा अम्बेसी को भेजता है। अम्बेसी उसको वेरीफाइड करती है, तो फिर जाकर आपकी जो है सबमिशन होती है। उसमें यही चीज़ होती है कि आपका नौलाउसा SUI सिस्टम में आया है या नहीं आया। ठीक हो गया ना। और जिन लोगों का SUI सिस्टम में आ जाता है तो 2:30 बजे के बाद उनकी फाइल सबमिटेड हो जाती है, और जिनका नौलाउसा ऑनलाइन शो नहीं होता तो उनको क्या कन्फ्यूजन होती है कि उनको दोबारा से जो BLS वाले हैं वो टाइम दे देते हैं, उनको कह देते हैं कि ये अपना नौलाउसा वंस अगेन आप ऑनलाइन करवाएं, उसके बाद जाकर आपकी सबमिशंस वगैरह होंगी। तो बेटर तरीकाकार यही होता है कि जब इटली वाला पर्सन नौलाउसा को इशू करवाता है, जिस भी आप लायर से इशू करवाते हैं, तो उसके साथ इन टच रहें, राब्ते में रहें, उससे बात गाहे बगाहे उन्हें मैसेजेस वगैरह करते रहें, ताकि जब इस तरह का इशू आए तो वो फ़ौरन आपकी बात सुने। सब लोग क्या करते हैं कि वो वकील से नौलाउसा तो निकलवा लेते हैं, तो उसके बाद उनसे टच नहीं करते। साल सवा साल बाद जाकर जब अपॉइंटमेंट मिलती तो तब तक वकील का माइंड भी चेंज हो जाता था, और फिर आपको पता है प्रीवियस क्लाइंट को ज़रा कम ही तरजीह कुछ लोग देते हैं, तो इस वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो हाँ, जो दो चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अपॉइंटमेंट पे। फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जब अपॉइंटमेंट होती है तो नौलाउसा का ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब लीगलाइजेशन की बारी होती है तो डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिशन करवाने जाती है, तो जो आप डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवाते हो तो उसका ऑनलाइन स्टेटस लाजमी चेक करके जाया करें। इन दोनों वजूहात की बना पर आपकी जो है मेहनत, साल सवा साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग अच्छे तरीके से करें। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको कहता हूँ वापस एक स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर लेकर जा सकती है। तो आपको चाहिए कि जो भी आपका कंसल्टेंट है और जो भी आपका वकील है उसके साथ हमेशा राब्ते में रहें, ताकि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप उनसे राब्ते में रहते रहें। क्वेरीज जो भी हो आप उनसे साथ डिस्कशन करते रहें, ताकि जब मेन टाइम आएगा तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, इन सारी सर्विसेज के लिए आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।